स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ओके, तो भाई मिक्सचर एलिगेशन क्या बेसिक मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। कुछ क्वेश्चंस किए थे, बहुत बेसिक क्वेश्चंस किए थे हमने मिक्सचर एलिगेशन पर। ठीक है, तो ये कुछ लेवल 2 के क्वेश्चन है, वो मतलब वो लेवल 1 के क्वेश्चन थे, ये लेवल 2 के क्वेश्चन है। ठीक, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए वेसल इज फिल्ड विद लिक्विड 4 parts of which are water, 5 parts syrup. How much of the mixture must be drawn off and replaced with water? भी कितना मिक्सचर निकाल लें और उसको रिप्लेस करें वाटर के साथ, सो दैट मिक्सचर में बी हाफ वाटर हाफ सिरप। मिक्सचर में बी हाफ वाटर हाफ सिरप। ठीक है, तो इसमें कहा गया है भाई एक तो वाटर है, एक है सिरप। कितनी रेशो दे रखी है भाई इनकी? 4:5। ठीक है, 4:5। वो कह रहे हैं भी कितना निकाल दें भी 1:1 रह जाए। ठीक है, कितना निकाल दें और उतना ही रिप्लेस करना है वाटर के साथ। अब ये जो कीवर्ड है ना, ये कीवर्ड आपने समझना है। जितना निकाला, सपोज उन्होंने 10 लीटर निकाल लिया और 10 लीटर ही दोबारा पानी डाल दिया, रिप्लेस्ड विद वाटर, तो क्या उसकी क्वांटिटी पर फर्क पड़ेगा? टोटल क्वांटिटी पर फर्क पड़ेगा? क्या उसके टोटल क्वांटिटी पर फर्क पड़ेगा? उसके उसके वजन पर फर्क पड़ेगा? वजन पर नहीं ना, है ना। देखो, किसी सोल्यूशन में चाहे पानी जितना मर्जी हो, चाहे सिरप जितना मर्जी हो, जब हम उसमें से 10 लीटर निकाल लिया, फिर 10 लीटर चाहे पानी डाल दो, चाहे एसिड डाल दो, चाहे सिरप डाल दो, जो मर्जी डाल दो, उसका टोटल वेट तो सेम हो जाएगा। अब यहां पर टोटल कितना है? यहां पर टोटल कितना है? 9। और जब आपने ये प्रोसेस फॉलो की, उस प्रोसेस फॉलो करने के बाद अब वो कह रहा है अभी हाफ वाटर हाफ सिरप, मतलब 1:1। 1:1 में होंगे, मतलब इक्वल होंगे ना, बराबर होंगे दोनों, जितना पानी उतना सिरप। तो ये तो टोटल 2 आ रहा है, ये तो भाई टोटल कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब टोटल को सेम बना लो, टोटल को सेम बना लो, क्वेश्चन हो जाएगा। टोटल को सेम बना लेते, क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, तो दोबारा से देखो नई रेशो क्या आ रही है। ऊपर वाले को राजे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, यहां पर 10, नीचे 9 9 9। अब देखो इक्वल क्वांटिटी होगी दोनों की, है ना, दोनों 18 18 हो गए। अब ये देखो, देखो जब आप पानी मिक्स, जब आप रिप्लेस्ड विद वाटर करोगे, आपने पानी ऐड कर दिया, तो डेफिशिएंसी किस में आएगी? डेफिशिएंसी कमी किस में आएगी? सिरप की क्वांटिटी कम हो जाएगी, सिरप कम हो जाएगा। कमी किस में आएगी? सिरप में आएगी। तो कमी वाले का फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन किसका निकालना है आपने? कमी वाले का, जिसका जो कम हुआ है। ठीक है, जो कम हुआ है। कौन कम हुआ है राजे? अगर पानी डालते जा रहे हो तो फिर कम कौन होगा भाई? कमी किस में आएगी? सिरप में कमी आएगी, है ना। सिरप में देखो कितनी कमी आई है, कितनी कमी आ गई सिरप में? 1 की कमी आ गई। ओरिजिनली कितना था सिरप? ओरिजिनली कितना था सिरप? 10। तो आंसर क्या आएगा आपका? 1/10। आंसर क्या आएगा आपका? 1/10। ओके, मैं दोबारा से बता देता हूँ। भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये लिखा होगा भी जितना मिक्सचर निकाला उसको उतने क्वांटिटी से ही रिप्लेस कर दिया। किसके साथ? जैसे पानी के साथ रिप्लेस कर दिया, या कोई और चीज, या सिरप के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। आपने ये देखना है भी अगर आप पानी ऐड कर रहे हो, रिप्लेस विद वाटर कर रहे हो, तो कमी किस में आ रही है? सिरप में कमी आ रही है।
तो अगर ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो टोटल क्वांटिटी सेम रहेगी। पहले टोटल क्वांटिटी सेम बना लो, फिर देखो कमी किस में आई है उसका फ्रैक्शन निकाल दो, वही फ्रैक्शन आपका आंसर होगा। तो सिर्फ 10 से 9 हो गया तो 1 की कमी आई, ओरिजिनली कितना था 10 था, तो आंसर आएगा 1/10। ठीक है, आंसर आएगा 1/10। नोटेड। समझ आ गया ये वाला यस क्वेश्चन? सर। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, आंसर क्या है इसका 1/10। ओके, सेकंड क्वेश्चन। राइस वर्थ 126 पर केजी and 134 per kg are mixed with the third variety in the ratio 1:2. If the if the mixture is worth rupees 177 per kg, the price of the third variety per kg will be, the price of the third variety per kg will be। तो इन्होंने कहा है भाई इनको मिक्स किस रेशो में करना है, 1:1:2 में। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, मतलब 126 वाला एक और 1 किलो, सपोज कर लो 1 किलो ले लिया, 134 वाला 1 किलो ले लिया, और फिर थर्ड वैरायटी वाला कितने किलो लेना है। सपोज आपने ये 126 वाला, 126 रेट वाला कितना ले लिया, 1 केजी ले लिया। 134 वाला ये भी कितना ले लिया, 1 केजी ले लिया। और एक तीसरी वैरायटी है उसका पता ही नहीं कितने रुपए का है ना, वही तो पता करना है। ये कितना लिया, ये देखो ये रेशो को फॉलो कर रहा हूं मैं, 1:1:2, तो ये 2 किलो ले लिया। अब इनको किया गया, इन तीनों को किया गया मिक्स। अब मेरे को ये बता दो, अब पहले से 1 किलो ले ले, दूसरे से भी 1 किलो ले ले, तीसरे से 2 किलो ले ले, तो अब जब इनको मिक्स करेंगे, जब इनको मिक्स करेंगे कितना वजन होगा, फिर कितना वजन आ जाएगा। सर 4 4 केजी। किलो, 4 kg आ जाएगा, वजन तो 4 किलो बन जाएगा जब तीनों को मिक्स करेंगे। रेट अब कितना हो जाएगा, इस ये जो मिक्सचर है इसका रेट कितना बताया उन्होंने, है ना, 177 रुपए बताया। हाँ जी, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये आ जाएगा, मतलब अगर 1 किलो यहां से ले 126, 134, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट इसको सॉल्व करना आप, इसको सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, कितना आंसर आ रहा है इसका भैया, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, वही आपका आंसर है। ठीक है, सी। हाँ सी ऑप्शन आ रहा है। यस सर। ओके, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है इसका सी। ओके, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, वन क्वांटिटी ऑफ राइस प्राइस्ड एट 9.30 per kg is mixed with another quantity at a certain rate in the ratio 8:7। if the mixture का रेट दे दिया 10, what is the rate per kg of the second quantity of the wheat। तो यहां पे मैं लिखता हूं फर्स्ट क्वांटिटी, यहां पे मैं लिखता हूं सेकंड क्वांटिटी। यहां पे बात किसकी चल रही है, प्राइस की। ठीक है,
मतलब इसके कॉस्ट प्राइस की बात, मतलब सीपी लिख दो यहाँ पे। किसकी बात चल रही है? सीपी की। सारा डाटा सीपी में ही लिखना। अब पहले वाली क्वांटिटी का कितना सीपी है, कॉस्ट प्राइस, है ना, 9.30 रुपीस पर केजी, है ना। अच्छा, सेकंड वाले का तो पता ही नहीं। ये मिक्सचर का पता है, 10 रुपए, मिक्सचर का 10 रुपए हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर पता नहीं माइनस करके क्या आएगा, पर जो भी माइनस करके यहां पर आएगा, उसको काटने के बाद, उसको कैंसल कुंसल करने के बाद, ये मिक्सिंग रेशो दे रखी है। क्या दे रखी है? मिक्सिंग रेशो। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना। देखो, एक तो आपको फर्स्ट वैरायटी का रेट पता है, सेकंड वैरायटी का नहीं पता, मिक्सचर का रेट पता है 10 रुपए, मिक्सिंग रेशो पता है 8:7, मिक्सिंग रेशो पता है 8:7। अब अब यहां पर देखो 9.30, 10 है ना, 10 में से 9.30 गया, कितना आएगा? यहां पे कितना आएगा? 0.7 आएगा, 0.7 आएगा। यस और नो? sir. तो मतलब ये जो 8:7 है ना, ये कुछ कैंसल कुंसल करके आई है ना। तो आप ये सोचो, 7 से मैं 0.7 कैसे बना सकता हूं? कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 0.1। कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 0.1। तो इस तरफ भी 0.1 मल्टीप्लाई कर दो, इस तरफ भी 0.1 मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा? 0.8 बन जाएगा, 0.8 बन जाएगा। अब ये वाला नंबर है छोटा, ये वाला नंबर होगा बड़ा, छोटा बड़ा। तो आप खुद सोचो, ये बड़े नंबर में से 10 माइनस करने पर 0.8 आया है, बड़े नंबर में से 10 माइनस करने पर 0.8 आया, तो बड़ा नंबर कैसे निकलेगा? इन दोनों को ऐड कर दो, 10.8, दोनों को ऐड कर दो, 10.8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं 10.8 नहीं लिखता, मैं इसको आप इस तरह से लिख देता हूं, 10 प्लस 0.8। फिर आपको याद रहेगा इन फ्यूचर भी ये वैल्यू 10.8 कैसे आई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो और मेरे को बताओ भी, मैं रिपीट करूं? So, like समझ. क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मेनी kilograms of rice of variety 1 costing 42 rupees per kg should a shopkeeper mix with 25 kg of rice of variety 2 costing rupees 24 per kg so that he makes a profit of 25% on selling the mixture at 40 per kg, है ना। अब इसमें क्या है, ये आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। यहां पे लिखा है वैरायटी 1, उसकी कॉस्ट, ये कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है ना। तो ये देखो, अगर कॉस्ट प्राइस की बात चल रही है तो यहां पर भी हम बीच मिक्सचर का भी क्या रखेंगे? कॉस्ट प्राइस। पर क्या ये जो 40 रुपीज पर केजी दिया गया है, ये आपको कॉस्ट प्राइस दिया गया? ये क्या मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस दिया गया? No, sir. ये तो सेलिंग प्राइस दे दिया, है ना। कितने प्रॉफिट पर बेचा उसने? 25%। 25% कितना होता है भाई? 1/4। 25% कितना होता है भाई? 1/4। अच्छा, ये नीचे वाला क्या है? सीपी। और ये ऊपर वाला क्या है? प्रॉफिट। अगर आप 4 रुपए की चीज खरीदो, उसको 1 रुपए के प्रॉफिट पर बेच दो, तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। Yes, sir. मतलब 5 यूनिट, 5 यूनिट किसके इक्वल आ गए? 40 के। एक यूनिट, एक यूनिट किसके इक्वल आएगा? 8 रुपए के। सीपी कितना हो गया फिर? सीपी कितने है? सीपी है 4 यूनिट, तो कितना आ गया? 32 रुपीज। तो भाई मिक्सचर का रेट होगा, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस होगा 32 रुपीज।
अब बात करते हैं ना। अब देखो, अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया मिक्सचर का। अब पहली वैरायटी का रेट कितना है? पहली फर्स्ट वैरायटी का कितना है? 42। सेकंड वैरायटी का कितना है? 25। मिक्सचर का कितना सीपी है? 32। ठीक, तो यहां पर कितना आ रहा है? 10। यहां पे कितना आ रहा है? 7। ठीक है, 10 7। तो कितनी रेशो आ गई? 7:10। अब उन्होंने पूछा क्या है? क्या पूछा इन्होंने? हाउ मेनी किलोग्राम, हाँ, राइस वन के कितने केजी, वैरायटी वन के कितने किलो राइस हम मतलब मिक्स करें। मिक्सिंग रेशो तो 7:10 आ गई है ना। और दूसरी तरफ वो कितने दे रखे हैं? 25 किलो, है ना, 25 किलो। वैरायटी टू वाले 25 किलो दे रखे हैं। तो भाई 25 किलो, 10 से 25 कैसे बनेंगे भाई? 10 से 25 कैसे बनेंगे? अच्छा, कोई गलती तो नहीं कर दी? ये 1 मिनट, 25% 1/4 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 5 यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट 8 के बराबर आ जाएगा, 4 यूनिट 32 के बराबर आ जाएंगे। 42 में से 32 गए 10, 32 में से 25 गए 7। तो 10 से 25 कैसे बनेगा? कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2.5। इस तरफ 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फर्स्ट वैरायटी आ जाएगी आपके पास। ऐसी तो कोई ऑप्शन है नहीं, है ना। इसका आंसर कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। ओ सॉरी, मेरी मेरी गलती है, मैंने यहाँ पर 25 लिख दिया ना। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस देखो 24 दिया गया। 24, 24 रखोगे, 24, है ना। तो खुद ही सोचो भाई, 24 रखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 32 में से 24 गए, कितना आएगा? सर 8 आएगा। तो ये 4:5 मिक्सिंग रेशो आ गई। अब ये सेकंड वैरायटी वाले कितने दे रखे हैं? 25 किलो। तो कितना गुना करना पड़ेगा? 5 गुना करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वैरायटी वाले को भी 5 से गुना करोगे, ये कितना आंसर आ जाएगा? 20 किलो आंसर। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 20 किलो। भाई नोट कर ले इसे अच्छे से, जल्दी जल्दी नोट कर ले। नोटेड। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, एन अलोए कंटेन्स ब्रास आयरन जिंक इन 2:3:1। ठीक है, मैं लिखता हूं यहां पे ब्रास आयरन जिंक 2:3:1। और कोई दूसरा एलोए है, वो क्या कंटेन कर रहा है? आयरन, जिंक, लेड। किस रेशो में? 5:4:3। अब यहां पे ये जो की वर्ड यूज कर दिया इन्होंने, इफ इक्वल वेट, ये वर्ड है, ये आपका, यही आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देगा, ये इक्वल वेट वाला कंसेप्ट। इन्होंने कहा अभी इक्वल वेट कर दो दोनों का। क्या आपकी रेशो में इनका इक्वल वेट है? यहां पे कितना आ रहा है फर्स्ट रेशो में? 2 3 5, 5 और 1 6। और ये नीचे वाले में टोटल कितना आ रहा है? 5 4 9, 9 3 12। इस वेट को इक्वल करो। कितना मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट वाले में? 2 का। नीचे कितना मल्टीप्लाई करोगे? 1 का। ठीक, तो अब देखो, अब क्या बन जाएगा? ब्रास, इंक, सॉरी, ये आयरन, जिंक। ठीक है, तो ये बन जाएगी 4 6 2। ठीक है, सेकंड वाली क्या दे रखी है आपको? सेकंड वाली तो कुछ मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, 5 4 3। ठीक है, अब ये टोटल कितनी बन गई है? 12 12। अब इनको ऐड कर दो, 4 11
6 3। अब देखो पूछा गया, उन्होंने कहा अभी इक्वल क्वांटिटी को मिक्स करो, कर दिया अभी मिक्स। व्हाट विल बी द वेट ऑफ लेड पर केजी, लेड का कितना वेट होगा न्यू अलॉय में। ये न्यू अलॉय आ गया अभी, ये पहले वाला है, ये दूसरे वाला है, ये न्यू आ गया। न्यू में वो कह रहा है लेड का कितना वेट होगा, ठीक है, लेड का कितना वेट होगा। लेड कितना है भाई इसमें, नए वाले में लेड कितना है, 3 है। लेड कितना है भाई, 3, ठीक है। तो ये टोटल कितना है, 11 4 15, 15 6 21 और 3 24। तो लेड का फ्रैक्शन कितना आ रहा है, फ्रैक्शन कितना आ रहा है लेड का, 3, और नीचे टोटल रख दो, टोटल 24 है। कितना आंसर आ जाएगा, 1/8। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Yes, sir. ओके, चले आगे। Yes, sir. Okay, sixth question. A can contains 50 liter of milk. 10 liter of this milk is taken out and replaced with water. This process is repeated twice. इस प्रोसेस को, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक है, रिपीटेड इज फर्दर, यहाँ पे वर्ड यूज कर लो फर्दर। This process is further repeated twice. Find the amount of remaining milk in the mixture. ये इस ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। अब इसको समझने की कोशिश करो, क्या कह रहा है। कितना, एक कैन था 50 लीटर का, 50 लीटर का कैन था, ठीक है। जो मिल्क मैन था उसने 10 लीटर मिल्क निकाला, फिर उसमें 10 लीटर पानी डाल दिया, ठीक है। अब 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 जो पहले तो उसमें सारा का सारा मिल्क था, अब उसमें पानी भी है। अब इस प्रोसेस को फिर फॉलो किया, फिर फॉलो किया, 3 बार कर दिया उसने। एक बार तो किया ही किया, फर्दर ट्वाइस, दोबारा 2 बार फिर कर दिया। अब वो पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग मिल्क इन द मिक्सचर, ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग मिल्क इन द मिक्सचर। तो अगर आप, ठीक है, ये इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, अगर आपको कहेंगे भी 3 बार कर दिया, 4 बार प्रोसेस कर दिया, जितनी बार मर्जी बोल दे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए एक फॉर्मूला है, मैं वो फॉर्मूला नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, मैं आपको थोड़ा अलग वे से बताता हूँ। ये इन्होंने ये फॉर्मूला लगाया हुआ है, ये फॉर्मूला है, ठीक है भाई, ठीक है। ये जो मतलब ये फॉर्मूला है, इसमें क्या है, ये रखते हैं इनिशियल क्वांटिटी भी। देखो इसमें क्या है, रिमेनिंग मिल्क लिखा हुआ है। मिल्क क्यों लिखा, क्योंकि कमी मिल्क में आई, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, ये कमी, जो चीज कम हो रही है, देखो आप पानी डालते जाओगे मिल्क तो कम ही होगा ना। तो यहां पे रखते हैं इनिशियल, स्टार्टिंग में कितना था, 50 ही तो था, स्टार्टिंग में कितना था, 50 था। 1 माइनस कितना, कितना रिप्लेस, कितनी क्वांटिटी रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है, वो सपोज एक्स कर रहे हो। स्टार्टिंग में कितना था, ए, और उसकी पावर लगा देनी एन, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ए क्या है, इनिशियल, एक्स क्या है, रिप्लेस जो हो रहा है, रिप्लेस क्वांटिटी, और एन क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाओ भाई, इससे भी आंसर आ जाएगा, कोई चक्कर नहीं। पर मैं आपको थोड़े अलग से तरीके से करवाना चाहता हूं। देखो इसमें क्या है भाई, आपने पहले तो ये देखना है रिप्लेस कितनी अमाउंट हो रही है, कितनी अमाउंट रिप्लेस हो रही है स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में 50 के पीछे 10 लीटर रिप्लेस हुआ। 50 के पीछे कितना रिप्लेस हुआ, 10 लीटर हुआ। तो ये कितना रह गया, कितना रह गया भाई, -1/5 रह गया, ठीक। इसमें आप 1 ऐड कर दो, कितना ऐड कर दो इसमें, 1 ऐड कर दो, क्या बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा,
1 ऐड करोगे क्या बनेगा? 4/5 आवाज आ रही है सबको? एम Yes, आई sir. ऑडिबल? 4/5 बन जाएगा। अब इसकी पावर लगा दो। अब इसकी पावर लगा दो। कितनी बार किया गया ये प्रोसेस? एक बार तो किया गया, फर्दर ट्वाइस मतलब 3 बार हुआ, मतलब 3 बार हुआ। ये क्या वैल्यू आ गई आपके पास? 64/125। ठीक है, ये किसकी रेशो आएगी? ये किसकी रेशो आएगी आपके पास? ठीक है, ये डेफिशिएंसी वाले की आएगी। किसकी रेशो आया करेगी ये आपके पास? Deficient. डेफिशिएंसी मतलब जो चीज कम हो रही है। कम क्या हो रहा है? जब पानी डालते जाओगे कम क्या होता जाएगा? So milk. मिल्क, है ना? ये मिल्क की रेशो आई है। ये ओरिजिनल मिल्क है, ये ओरिजिनल मिल्क। ये मतलब 3 बार ये प्रोसेस करने के बाद ये रिमेनिंग मिल्क, ये रिमेनिंग मिल्क आ गया। और उन्होंने तो ओरिजिनल मिल्क 50 लीटर दिया हुआ है, मतलब 125 यूनिट किसके इक्वल है? 50 लीटर के। एक यूनिट किसके इक्वल आ जाएगा? So 0.4. 2/5, है ना? 2/5। और कितना अब उन्होंने पूछा रिमेनिंग मिल्क। रिमेनिंग मिल्क कितना है? 64 यूनिट। 64 यूनिट वो कितना बन जाएगा? 128/5 लीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भाई जो चीज कम हो रही ना उसकी रेशो आएगी। देखो फॉर्मूला भी कर लो, आप फॉर्मूला भी नोट कर लो, पर आप मेरे हिसाब से आप इस तरीके से करो, ये बेटर है। ठीक है, फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, ये ट्रिक भी आप लिख लो। उन्होंने कहा अभी 50 लीटर ओरिजिनल था, 10 लीटर निकालते जाओ, फिर 10 लीटर फिर निकालो, 10 लीटर, ये प्रोसेस 3 बार कर दिया। 10/50 करोगे -1/5, एक ऐड करोगे 4/5, उसकी पावर 3 कर दो क्योंकि 3 बार प्रोसेस हुई है। तो ये डेफिशिएंसी वाली गुड की डेफिशिएंसी, गुड मतलब जो भी डेफिशिएंसी, जो भी चीज है जो कम हो रही है, ठीक है, ये उसकी रेशो है। गुड गुड का मतलब कुछ और भी समझना बैठे बच्चे। तो 125 ओरिजिनल ही था, यहां पर उन्होंने 50 लीटर का है, वहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, रिमेनिंग मिल्क 64 यूनिट है ना? ओके, क्लियर? Yes, sir. ओके, तो ये भी नोट कर सकते हो आप, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से ही आपको बुक्स में भी, आपको कोई भी आप बुक उठाओगे किसी भी एप्टीट्यूड की, तो उन बुक्स में इस फॉर्मूले से वो समझाते हैं। चले आगे। Yes, sir. So, Okay, seventh question. Milkman mixes 6 liter of free tap water with 20 liter of pure milk. If the cost of pure milk is 28 rupees per liter, then the percent profit of the milkman when he sells all the mixture at the cost price. अब ये फिर क्वेश्चन आ गया, जब कॉस्ट प्राइस पर सेल कर देगा, जब कॉस्ट प्राइस पर सेल कर देगा, जब कॉस्ट प्राइस पर वो सेल करेगा तो वो उसका परसेंट प्रॉफिट पूछ रहा है। देखो परसेंट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ऊपर प्रॉफिट रखते हैं, नीचे किसको रखते हैं? नीचे किसको रखते हैं? सीपी को। नीचे किसको रखते हैं? जब भी प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, लॉस परसेंट निकालना, ऊपर किसको रखते हैं? प्रॉफिट को। नीचे किसको रखते हैं? कॉस्ट को। पर ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी, दो लेक्चर्स में करवा चुका हूं। जब भी वो कॉस्ट प्राइस पर सेल करे ना, भी वो दिखावा कर रहा है भी मैंने कॉस्ट प्राइस पर सेल कर दिया, ऐसा नहीं है, उसका प्रॉफिट अभी भी हुआ है। और वो प्रॉफिट किसके इक्वल है? देखो उसने पानी ऐड किया ना, तो वाटर ही उसका प्रॉफिट है। और ये जो मिल्क, जितना मिल्क लिया है वही उसका सीपी है। बस ये मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। वाटर कितना लिया उसने? 6, मिल्क कितना लिया? 20। ठीक, तो ये कितना आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है अभी? 30%। 30% इज द करेक्ट आंसर।
समझ रहे हो, ये जो प्रॉफिट है वो वाटर ही उसका प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस जितने जितने का मिल्क है वही इसका कॉस्ट प्राइस है ना, जितना वो जितनी क्वांटिटी ली उसने। ठीक, नोट कर लिया अभी Yes, से। sir. ओके, Yes, sir. 7th क्वेश्चन, ठीक है, ये 30% इज द करेक्ट आंसर। और 8th क्वेश्चन, 4,000 रुपीज इज लेंट इन 2 पार्ट्स। 4,000 रुपए उधार दिए गए हैं 2 हिस्सों में। पहले वाला हिस्सा 8%, दूसरे वाला हिस्सा 12%। ठीक है, कितनी कितनी ब्याज मिली? 400 रुपए। किस किस अकॉर्डिंग मिली? सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। कितने टाइम के लिए? एक साल के लिए। एक साल के लिए। फाइंड द पार्ट लेंट एट 8% पर एनम। 8% पर ब्याज पर कितना हिस्सा दिया गया? 4,000 का कितना हिस्सा दिया गया? ठीक है, देखो ये आपको यहां पर 8%, 12%, ये आपको क्या दे रखी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब आप दोनों हिस्सों मिला दो, आप दोनों हिस्से मिला दोगे, फर्स्ट वाला भी सेकंड वाला भी, तो मिक्सचर में क्या आएगा? मिक्सचर में क्या आएगा राजे? मिक्सचर में क्या आएगा? जो 4,000 पर ब्याज लगी है, जो टोटल पर ब्याज लगी है, जो किस पर ब्याज लगी है? टोटल पर। अच्छा, टोटल पर ब्याज हम निकाल सकते हैं, टोटल पर ब्याज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना मतलब दे रखा है इन्होंने? 400 रुपए ब्याज। ठीक है, या तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना भाई, ये आपको पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट इन इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, है ना। ये या तो ये फॉर्मूला लगा लो, 400, प्रिंसिपल कितना है? 4,000, टाइम कितना है? 1 साल। ठीक है, तो ये जो भी कट रहा है ना, ये कैंसिल करने के बाद आर कितना आ रहा है? 10%। देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4,000 में से के 2 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा 8% पर, एक हिस्सा 12% पर। अब ओवरऑल उसको 400 रुपए मिले 1 साल के बाद, ओवरऑल उसको 400 रुपए मिले, मतलब समझ जाओ। ठीक है, समझ जाओ उसको टोटल कितनी? 10% ब्याज मिली है टोटल पर, 10% टोटल पर मिली है। तो ये क्या आएगा? 12 में से 10 गए 2, 10 में से 8 गए 2, 1:1 आ गया, 1:1 आ गया। टोटल कितना आ गया? ये टोटल कितना आ गया? 2 यूनिट। 2 यूनिट किसके इक्वल आएंगे? 4,000 के। क्या आएंगे? किसके इक्वल आएंगे? 4,000 के। ये क्या है? ये आई है मिक्सिंग रेशो। मिक्सिंग रेशो मतलब जो जो आपने पहला हिस्सा दिया 8% ब्याज पर, और जो दूसरा हिस्सा दिया 12% ब्याज पर, वो आपने इक्वल देने, इक्वल। समझ रहे हो? 4,000 के 2 इक्वल पार्ट करने हो तो क्या होंगे? 2-2 हजार होएगा। तो उसने 8% ब्याज पर भी 2,000 रुपए दिए, 8% ब्याज पर उसने 1 यूनिट दिया, मतलब 2,000। और सेकंड वाला हिस्सा 12% ब्याज पर, वो भी उसने 2,000 रुपए दिए। चलो उसने पूछे ये 8% वाला है, तो हम आंसर लगा देते हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। भाई नोट कर ले इसे अच्छे से। So हो गया। हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका ये 2,000 इसका आंसर है। ओके, 9th क्वेश्चन, 144 liter of mixture contains milk and water in the ratio 5:7. How much milk need to be added to this mixture so that new ratio is 23:21? वो कह रहा है 144 लीटर है मिक्सचर, ठीक है, मिल्क वाटर का। कितना और मिल्क ऐड करें, कितना और मिल्क ऐड करें भाई, नई रेशो बन जाए
23:21, कितना और मिल्क ऐड करें, ठीक है, भी नई रेशो बन जाए 23:21। तो भाई इसको दो तरीके करने के, एक तो बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक में क्या इन्होंने कह दिया अभी 5:7, 5:7 किसकी, मिल्क और वाटर की। तो देखा जाए ये तो 12 यूनिट बन रहा है, और उन्होंने तो टोटल कितना दे रखा है, 144 लीटर। तो 12 यूनिट दिमाग में, ये चीज दिमाग में करनी है, 12 यूनिट 144 के इक्वल है, एक यूनिट 12 के इक्वल आ जाएगा। मतलब मिल्क कितना है, 5 यूनिट, मतलब वो तो 60 लीटर। वाटर कितना है, 7 यूनिट, मतलब वो तो एक यूनिट 12 इक्वल था 84 लीटर। अब वो कह रहा है कितना मिल्क ऐड करे, कितना क्या करे ऐड, मिल्क ऐड करें, ठीक है। तो भाई नई नई रेशो 23:21 बन जाए। तो भाई एक तो मैं बेसिक बता रहा हूं आपको, किस ऐड क्या करना है, मिल्क ऐड करना है, तो 60 प्लस एक्स करेंगे। वाटर वाटर तो एज इट इज रखेंगे, उसमें तो कुछ ऐड नहीं होगा ना, मिल्क मिल्क में जाके ऐड हो जाएगा। और नई रेशो वगैरह है 23/21 बन जाए। तो ये देखो ये 4 पे गया, ठीक है, और ये आ रहा है 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 23/4। ये कितना बन रहा है आपके पास, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 32 लीटर्स। भी 32 लीटर मिल्क ऐड करना पड़ेगा। एक तो ये बेसिक वे है, शॉर्टकट भी है इसका, ठीक, ये नोट कर लो आप। सर कर लिया। कर लिया, ओके। तो इसमें ये देखो, अब इसमें छुपी हुई बात क्या है, कीवर्ड क्या है इसमें, मिल्क ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया है, मिल्क, मतलब वाटर, वाटर को सेम बनाओ। मिल्क में ऐड हो जाना है, वाटर तो नहीं चेंज होगा ना, तो वाटर को सेम बनाओ, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। देखो उन्होंने क्या दे रखा है, उन्होंने दे रखा है आपको ओल्ड रेशो दे रखी है 5:7, मिल्क और वाटर की, मिल्क और वाटर ही ना, मिल्क एंड वाटर, ठीक है। अब नई रेशो क्या बन जाएगी, नई रेशो क्या बन जाएगी 23:21। क्यों, क्योंकि कुछ मिल्क ऐड किया गया, कुछ मिल्क ऐड किया गया, ठीक है, प्लस एक्स कुछ कर दिया मैंने। अब जब मिल्क ऐड करोगे, वाटर वाटर चेंज नहीं होना चाहिए, वाटर को सेम बनाओ, इसको सेम बनाओ किसी तरीके से। तो ऊपर वाली रेशो में 7 है, नीचे 21 है, खुद ही सोचो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। ओल्ड वाली रेशो को किससे मल्टीप्लाई करें, अभी वाटर वाला सेम हिस्सा हो जाए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो अब देखो, अब ये दोनों सेम बन जाएंगे। ओल्ड वाले में ये कितना आ जाएगा 15, 21, न्यू वाले में क्या आ जाएगा 23, 21, ठीक है। तो अब खुद ही सोच लो, वाटर सेम आ गया, वाटर सेम आ गया, क्योंकि पानी तो चेंज होने वाला नहीं है ना। तो ये कितना फर्क आया, 15 से 23 हो गया। मिल्क कितना हो गया भाई, 15 से 23 हो गया, है ना। कितने यूनिट का फर्क पड़ा, कितना मिल्क ऐड हुआ, कितना मिल्क ऐड हुआ, 8 यूनिट हुआ। कितना मिल्क ऐड करना पड़ा भाई, 8 यूनिट ऐड करना पड़ा, ठीक है। वैसे कितना दे रखा था आपको, वैसे जैसे 5:7, 5:7 अगर, ठीक है, या अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो ये नई नई रेशो कितना बन रही है, टोटल कितना बन रही है, 15 और 21 को ऐड करोगे क्या बन जाएगा, 36 यूनिट बन जाएगा। अब 36 यूनिट्स किसके इक्वल है, 144 लीटर के। एक यूनिट किसके इक्वल आएगा, 4 लीटर के। तो कितना मिल्क ऐड हुआ भाई, कितना मिल्क ऐड हुआ फिर, देखो एक यूनिट 4 लीटर के इक्वल है, तो 8 यूनिट किसके इक्वल होंगे,
32 लीटर्स के किसके इक्वल होंगे? 32 लीटर्स के। ठीक, तो एक ये वाला भी वे है सोचने का। ठीक है, मिल्क ऐड कर रहे हो तो वाटर तो चेंज होने वाला नहीं है, वाटर को सेम बनाओ, वाटर सेम बनाओगे 8 यूनिट आ गया, मिल्क ऐड किया गया, ओल्ड से न्यू आते आते 8 यूनिट का फर्क पड़ गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू देख लो 4 लीटर है, तो 8 यूनिट की वैल्यू 32 लीटर हो जाएगी। ओके, नोटेड। चले आगे। यस सर। ओके, 10th क्वेश्चन। 100 लीटर का मिक्सचर था मिल्क एंड वाटर का। ठीक है, द परसेंट ऑफ वाटर इज ओनली 20%। वो कह रहा है भाई 100 लीटर का मिक्सचर है, 20% क्या है? वाटर। ठीक है, 20% क्या है भाई? वाटर। तो समझ रहे हो, मतलब मिल्क कितना होगा? 80 लीटर, और वाटर कितना है? 20 लीटर। ठीक है, समझ रहे हो ना, परसेंट ऑफ वाटर इज ओनली 20%। द मिल्कमैन गेव्स 25 liters of the mixture. Milkman gave 25 liters of the mixture to a customer and then added 25 liters of water to the remaining mixture. ठीक है, वो क्या कर रहा है बंदा? 25 लीटर दिया, फिर 25 लीटर पानी डाल रहा है। 25 लीटर क्या कर रहा है? पानी डाल रहा है। तो ऐसा करने पर क्या होगा? कमी किस में आएगी? पानी डालने पर कमी किस में आएगी? मिल्क में। ठीक है, तो मिल्क का पूछा है, व्हाट इज द परसेंट ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। ठीक है, अब इन्होंने जैसे ये 60% निकाल दिया है ना, 60% निकाल दिया। तो आप क्या करो इस क्वेश्चन में भाई, देखो 25/100, 25/100 कितना बन जाएगा? -1/4। इसमें एक ऐड करोगे, क्या बन जाएगा? 3/4। अब ये प्रोसेस कितनी बार की गई ये देख लो। मिल्कमैन गिव्स 25 लीटर ऑफ अ मिक्सचर टू अ कस्टमर एंड देन एडेड 25 लीटर ऑफ वाटर टू द रिमेनिंग मिक्सचर। भी 25 लीटर दिया, 25 लीटर मिक्स कर दिया, रिप्लेस कर दिया है ना। एक ही बार किया उसने, एक ही बार किया, एक ही बार किया। ठीक है, तो ये किसकी रेशो आई है आपके पास? ये किसकी रेशो आई है? किसका फ्रैक्शन आया है? कमी वाले का, जो जिसमें कमी आ रही है उसका फ्रैक्शन आया है, उसका फ्रैक्शन आया है 3/4। और ये मतलब कमी किस में आ रही है? मिल्क में। ये ओरिजिनल मिल्क, ये रिमेनिंग मिल्क। जितनी बार भी प्रोसेस रिपीट करने के बाद ये रिमेनिंग मिल्क। ओरिजिनली मिल्क कितना है? ओरिजिनली मिल्क कितना है? 80 लीटर। तो 4 यूनिट की वैल्यू, अब ये चीजें दिमाग में सॉल्व हो जानी चाहिए। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 80 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? पेपर में ये लिखने मत बैठ जाना भाई, ये दिमाग में कर लेना इतना काम। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 लीटर। रिमेनिंग मतलब या परसेंट ऑफ मिल्क। ठीक है, इसका आंसर कितना आ रहा है? 60%। ठीक है, ये अपना 60% आंसर आ गया। समझ रहे हो ना, 100 लीटर के पीछे 60 रह गया तो 60% हो गया ना। 100 लीटर के पीछे 60 रह गया, 60% ही हो गया। ठीक, यस चले आगे। ओके ओके, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, 7 गलती से लिखा हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लो अभी ध्यान से, थोड़े है ना, ये फॉन्ट छोटे हैं पर ध्यान से पढ़ लो। इन अ मुंबई जू देयर आर सम डक्स एंड सम रैबिट्स। इफ हेड्स आर काउंटेड देयर आर 160। अगर हेड गिने जाएं तो 160 होंगे, अगर लेग्स गिनी जाए तो 450 होंगी। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रैबिट्स इन द जू? मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। क्या है? इन कोई कोई राज्य, कोई जगह पर डक्स और रैबिट्स हैं।
ठीक है, डक्स के कितने पैर होते हैं? रैबिट के कितने पैर होते हैं? डक्स के 2 होते हैं ना, डक के 2 होते हैं। रैबिट के कितने होते हैं? रैबिट के सर कितने 4। पैर होते हैं? 4, है ना। अब अब सिर सिर तो सभी का एक होगा ना, सिर तो सभी का एक होगा, सिर सिर थोड़ी वो कर देंगे। लेग्स को तो चलो अलग अलग हो सकती है दोनों की, है ना, किसी की 2 है किसी की 4 है। पर हेड थोड़ी चेंज कर सकते हैं, हेड तो 160 है ना। तो अब यहां पर हम बात करेंगे लेग्स की। किसकी बात करेंगे? लेग्स की, है ना। इस तरफ मैं रख देता हूं डक, डक। इस तरफ मैं रख देता हूं रैबिट। तो डक की कितनी लेग होती है? 2। रैबिट की कितनी लेग होती है? 4। जब इनको मिक्स किया गया, जब इनको मिक्स किया गया तो क्या आएगा? पूरी की पूरी चिड़ियाघर की लेग्स आ जाएंगी, है ना। पूरी की पूरी चिड़ियाघर की लेग्स कितनी है? 450। पर 160, 160 एनिमल्स के पीछे, तो ये मैंने जो 2 लिखा है, 2, ये तो मैंने 1 यूनिट की लिखी वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू भी। एक डक की 2 लेग होती है, एक रैबिट की 4 होती है, मतलब मैंने 1 यूनिट की वैल्यू लिखी है। तो टोटल टोटल लेग्स कितनी है? 450। ठीक है। टोटल एनिमल कितने हैं? टोटल एनिमल इन जू इज इक्वल टू टोटल हेड, जितने हेड हैं। ठीक है, किसी के 2 हेड तो नहीं हो सकते, है ना। तो भी यूनिट लेग क्या आएगी? 450 अपॉन 160। ठीक है, 450 अपॉन 160, 45/16। अब कई बच्चों को दिक्कत होगी इसमें, क्योंकि वो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। ये जो बीच वाली वैल्यू है, मिक्सचर वैल्यू है, ये फ्रैक्शन में आ गई। आप फ्रैक्शन खत्म कर दो, आप फ्रैक्शन खत्म कर दो, 16 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 16 से। तो डक रैबिट कितना आ जाएगा? 16 से मल्टीप्लाई करोगे 32, है ना। यहाँ पे 64, यहाँ पे 45। अब इजी है, अब इजी। कितना बचेगा? यहाँ पे 7, यहाँ पे कितना बचेगा? 9। ठीक है, तो इनकी रेशो कितनी आ गई? 9:7। डक और रैबिट्स की रेशो कितनी है? 9:7। टोटल टोटल कितना आ रहा है फिर? 9 और 7 कितना हो गया? 16। ठीक है, मतलब डक्स और रैबिट्स को मिला के टोटल एनिमल आ रहे हैं। टोटल एनिमल है कितने जू में? हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर? जू में कितने एनिमल्स हैं? जितने उनके सिर है। सिर है 160, तो 16 यूनिट 160 के इक्वल रखोगे तो समझ रहे हो फिर एक यूनिट किसके इक्वल आएगा? 10 के। अब वो पूछ रहे नंबर ऑफ रैबिट, नंबर ऑफ रैबिट कितने आ जाएंगे? 70। अगर डक पूछ लेते तो वो 90 आ जाने से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, दोबारा से समझ लो। डक रैबिट, दो चीजों की बात कर रहे हैं। हमें पता है ना, भाई डक के 2 पैर होते हैं और रैबिट के 4। अब उन्होंने कहा भाई टोटल लेग्स जब काउंट की गई तो वो 450 आई, मतलब रैबिट और डक्स के टोटल मिला के। और हेड जब काउंट किए गए तो वो 160 आए। तो समझ रहे हो यूनिट लेग कितनी आ जाएगी? 45/16। ठीक है, तो और डक 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 की लेग 2 होती है, रैबिट की 4। एवरेज इनकी मीन वैल्यू कितनी आ रही है? मीन वैल्यू कितनी आ रही है? 45/16। पर मतलब फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, माइनस करने में दिक्कत आएगी, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करके 9:7 इनकी रेशो आ गई। अब बंदा फिर सोचे मैं क्या करूं, मेरे को तो रैबिट्स की गिनती पूछ ली। अरे यही तो इसमें इस क्वेश्चन में छुपा हुआ है। भी 9-7 की रेशियो आई है, टोटल 16 यूनिट हो रहे हैं। 16 यूनिट किसके इक्वल रखना है? 160 के, क्योंकि टोटल एनिमल 160 है। 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई। रैबिट पूछ रहे हैं तो 70 लिख देना। ठीक है, हाउ मैनी व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रैबिट इन द जू? ठीक है, ये कुछ गलती होगी, 70 तो है ही नहीं ऑप्शन में, है ना। सर
रैबिट्स, ठीक है। इसका कितना आंसर आ रहा है? ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बोल रहे हैं ना? ऑप्शन नंबर ए क्या है? 65। चेक करो कोई गलती होगी। अच्छा, यहाँ पे गलती होगी ना, यहाँ थोड़ी सी गलती होगी। यहाँ पे 7 नहीं आने का ना, यहाँ पे कितना आएगा? 13, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ रहा है ये? हाँ, थोड़ी सी मेरे से गलती होगी। ये कितना आ रहा है यहाँ पे? 19 आ रहा है, ठीक। अब देखो, अब देखो कितने यूनिट बन रहा है ये, है ना? कितने यूनिट बन रहा है ये? 32 यूनिट्स। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? एक यूनिट की वैल्यू 5 आ रही है, 5 आ रही है ना? तो एक यूनिट की वैल्यू 5 आ रही है। अब देखो पूछा क्या उन्होंने, क्या पूछा उन्होंने? हाउ व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रैबिट। तो 13 यूनिट किसके इक्वल होंगे? 65 इज द करेक्ट आंसर। 65 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। समझ आ गया ये क्वेश्चन? यस सर। ओके। और ये वाला क्वेश्चन आपने ये एलिगेशन मेथड से ही करना है। ये एलिगेशन मेथड जो हमने अभी यूज किया है, ठीक है, ये वाला मेथड नहीं लगाना अभी आपने, एक्स वाई वाला बिल्कुल भी नहीं लगाना। ओके, कॉपी में भी जब आप नोट करो, ये एक्स वाई वाला मेथड नहीं नोट करना, ठीक है। आप यही मेथड नोट करना, ये एलिगेशन वाला ओनली, ठीक। चले आगे। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। एक असाइनमेंट दूंगा मैं आपको, ठीक है। वो आप जब पिछली असाइनमेंट सबमिट कर दोगे ना, उसके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो फिर मैं आपको नई असाइनमेंट मिक्सचर एलिगेशन पर। ओके, यस, कोई डाउट? सर जो असाइनमेंट दिया आपने, जो सर जो फोर्थ क्वेश्चन है सर, उसमें तो टोटल अमाउंट दिया ही नहीं हुआ। ओके, टोटल अमाउंट नहीं दिया हुआ, तो आप फिर देखो, फिर ऑप्शंस में से उसका क्या आंसर आना चाहिए। जब देखो टोटल अमाउंट नहीं दिया हुआ, मतलब आप नहीं निकाल पा रहे, है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस में आंसर होता है डाटा इनसफिशिएंट, डाटा इनएडिक्वेट, ठीक है, या कैन नॉट बी डिटरमाइन। ऐसी ऑप्शन देखो क्या है उस क्वेश्चन की ऑप्शन में, क्या ऐसी कोई ऑप्शन है ना? यस सर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में जब उन्होंने देखो, हमने निकाल लिया जैसे 32 यूनिट, अब इक्वल टू दिया ही नहीं हुआ, टोटल किसके इक्वल रखना है, तो हम कहते हैं भी डाटा इनसफिशिएंट। ऐसी कोई ऑप्शन हो तो वो टिक लगा देना, ठीक है। हाँ जी, और कोई डाउट किसी का? ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, यू मे लीव द क्लास।